Very good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with morning daily podcast. तो आज के इस मॉर्निंग पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि कमोडिटी मार्केट में क्या मार्केट मेजर मूव कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने काफी इवेंटफुल डेटा या अपडेट्स आते हुए देखा है जो कहीं ना कहीं मार्केट पे इम्पैक्ट डाल रहा है। डॉलर इंडेक्स हमने देखा कि 104 का लेवल ब्रीच होकर हमने 20-22 साल के हाई पे जाते हुए देखा। इस वक्त भी आप देखो तो 104-18 के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉटन प्राइजेस 151 सेंट के ऊपर आ गया। वहीं गोल्ड, जिसको हम बोलते हैं कि सेफ हेवन बायर होता है जब भी अनसर्टेनिटी, बट डिस्पाइट दैट वी हैव सीन कि गोल्ड में पिछले 2 महीने में $200 की गिरावट आती हुई दिखाई दी। विक्स इंडेक्स अभी भी बढ़ा हुआ है, बट कहीं ना कहीं मतलब वॉलिटिलिटी जो बनी हुई है पूरे कमोडिटी, नहीं मैं बोल सकता हूँ 1 मई से सभी असेट क्लास के अंदर हमने जबरदस्त मार्केट में मूव बनते हुए देखा है। सबसे पहले अगर हम डेटा पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज एवरीडे जब भी आप कोई भी ट्रेड सेटअप लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा पॉइंट। बिकॉज आपको ये पता रहना चाहिए कि मार्केट में आज कितनी बजे कौन सा डेटा आने वाला है जो आपके ट्रेड सेटअप को इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे कल हमने देखा करेंसी बंद था, बट इंटरनेशनल में हमने देखा कि ऑलमोस्ट डीजीसीएक्स पे 78 का लेवल रुपया छू चुका था, जिसके चलते इंटरनेशनल में गोल्ड सिल्वर में थोड़ी बहुत गिरावट थी, बट हमारे इधर एक स्पाइक किया नीचे और फिर मार्केट ऊपर आ गया। जैसे कि आज हमने मॉर्निंग में देखा बैंक ऑफ इंग्लैंड के चीफ, उन्होंने वार्न किया है कि फूड एंड एनर्जी प्राइजेस कहीं ना कहीं पूरा एक इम्पैक्ट कर रहा है और बैंक से पॉलिसी जो डिसीजन है उसको भी इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। साथ में हमने रशिया के एंड से भी काफी स्टेप्स नए लेते हुए देखा है। हमने देखा सैंक्शंस क्रूड के ऊपर लगेंगे, रशियन क्रूड के ऊपर यूरोप से, जिसके चलते कल हमने फिर से ब्रांड को $115 के करीब आते हुए देखा। नेचुरल गैस को $8 के ऊपर ट्रेड करते हुए देख पा रहे। यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, बट आज मॉर्निंग में इलन मस्क का एक स्टेटमेंट आया था जहां पे बताया जा रहा है कि 12 से 18 महीना यूएस इकोनॉमी रिसेशन में रह सकती है, जो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेगा। इन्फ्लेशन जो है वो अमेरिका के लिए अब सबसे टॉप प्रॉब्लम बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ में अगर हम देखें तो ये हफ्ते में जो फेड के स्टेटमेंट्स आने हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर का सेंटिमेंट कैसा रहेगा, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। साथ में हमने देखा बेनार्के का स्टेटमेंट आया है कि फेड टू स्लो ऑन इन्फ्लेशन एंड फेस स्टैगफ्लेशन। मतलब प्रीवियस जो फेड चेयरमैन थे उनके स्टेटमेंट्स है कि कहीं ना कहीं फेड के जो डिसीजन रहे हैं इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए वो सक्षम नहीं रहे। तो ऐसे जो भी इवेंट्स है इनका अपडेट आप हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं, kedia advisory.com, जहाँ पे हम लाइव न्यूज अपडेट्स आपको देते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पे भी आपको ये अपडेट मिल सकते हैं। आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में हम देख रहे हैं कि जापान से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का डेटा काफी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे हमें लगता है येन में थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि डॉलर में वैसे भी थोड़ा बहुत वीकनेस दिखा रहा है। यूके से अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं ना कहीं स्टेबल है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा कि एवरेज अर्निंग इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखे कंसिस्टेंटली यूके में वो मेंटेन है। यूरोजोन से ट्रेड बैलेंस के डेटा देख रहे हैं वो थोड़ा पॉजिटिव आ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो स्टेबल है। वहीं एमपीसी की जो मेंबर्स की मीट है यूके से, ये भी आज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 30 इयर्स बॉन्ड ऑप्शन के जो यील्ड है यहाँ पे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। वहीं आपको जो ध्यान देना है वो यूएस के डेटा पॉइंट को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे एफओएमसी मेंबर बुलेट स्पीच रहेगी। साथ में कोर रिटेल विच इज मोस्ट कंसर्निंग, यहाँ पे हम देख रहे हैं कोर रिटेल सेल्स कहीं ना कहीं ड्रॉप दिखा रहा है। तो एक तरह से अच्छा भी है, बट इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं रहेगी। जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये हफ्ते में यूएस से जो भी डेटा आएगा वो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव लाएगा, जिसकी वजह से सोने चांदी को सपोर्ट मिलेगा। और कल भी हमने जबरदस्त तेजी सोने और चांदी में आते हुए देखी थी। रिटेल सेल्स के आंकड़े में अच्छी बढ़ोतरी है, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट है यहाँ पे हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ड्रॉप है। बिजनेस इन्वेंट्री में हमने गेन्स आते हुए देख रहे हैं। हाउसिंग मार्केट के इंडेक्स में हम ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं। इसी भी प्रेसिडेंट लेगार्ड की स्पीच रहेगी, साथ में रात को फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच रहेगी, डेट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। तो काफी इवेंटफुल डे रहेगा, और इनफैक्ट पूरे हफ्ते ही हम देखेंगे कि एफओएमसी मेंबर्स की स्पीच कंटिन्यू रहेगी। क्रूड की इन्वेंट्री, ये सब डेटा रहेंगे जो पूरे हफ्ते इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं डेटा पॉइंट के बाद इंपॉर्टेंट न्यूज
अगर हम देखें कमोडिटी साइड में तो पाम ऑयल 4 हफ्तों के लोअर स्तर पे पहुंच चुका है, जिस ढंग से एक्सपोर्ट के डेटा में काफी हमने ड्रॉप आते हुए देखा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से अपडेट आ रही है कि मोर रेट हाइक हो सकता है, वो भी एक थोड़ा सा इम्पैक्ट हमने देखा, सभी सेंट्रल बैंक ऑफिस होते हुए दिखाई दिए। चाइना स्टॉक मार्केट स्ट्रगल कर रहा है डिस्पाइट ओपन अप होके, बिकॉज जो शार्प कॉन्ट्रेक्शन देखा था चाइनीज इकोनॉमी में वो इम्पैक्ट कर रहा है। ब्रेंट है वो कंटिन्यू होल्ड कर रहा है 114 के ऊपर, जिस ढंग से हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन रशियन ऑयल और गैस पे बैन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। श्रीलंका पे ध्यान रखिए, वहां पे हम ट्रेड डेफिसिट में काफी जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं, ऑयल क्राइसिस वहां पे चल रहा है, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में हमने कंसर्न्स बनते हुए देख पा रहे हैं। रशिया को देखकर प्लेटिनम में भी तेजी आई है, दैट इज गुड साइन फॉर गोल्ड, बिकॉज जनरली हम देखते हैं प्लेटिनम और गोल्ड दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। कॉटन पे ध्यान रखिए, जहां पे हमने 151 सेंट के ऊपर प्राइजेस को जाते हुए देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं डिमांड में ज्यादा तेजी नहीं, बट क्रूड की वजह से भी हम देख रहे हैं कि कॉटन को सपोर्ट मिला, लोअर सप्लाईज है और वेदर कंडीशन काफी खराब होने की वजह, क्योंकि ड्रॉट लाइक सिचुएशन टेक्सास में बनी हुई है, जो कहीं ना कहीं यील्ड में ड्रॉप देगा। और 2022-23 का अगर हम सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे हम कमी देख रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस में कंटिन्यू तेजी बनी हुई है। नाउ क्विकली अगर हम बात करते हैं हिट मैप की, तो हिट मैप में हमने देखा कि इक्विटी मार्केट के अंदर आज थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिवली मूव करता हुआ दिखाई देगा। विक्स इंडेक्स अभी भी 27 के ऊपर है, ग्लोबल विक्स, जिसका मतलब है वॉल्टिलिटी तो मार्केट में बनी हुई है अनसर्टेनिटी के साथ। क्रूड में नो डाउट हमने $115 का लेवल मॉर्निंग सेशन में छुआ जरूर है, बट टेक्निकली हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि प्राइजेस 112, 13, $14 के करीब जाता है, बट वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो मे भी थोड़ा पुल बैक दिखा दे, बट उस पुल बैक पे हमें लेके ही काम करना है, बिकॉज अब एक विस्कस साइकिल में एमसेक्स क्रूड पहुंच चुका है। रुपए की गिरावट हो रही है क्योंकि क्रूड के भाव में तेजी है, इन्फ्लेशन कंसर्न है। अब क्रूड के भाव में तेजी है, इसके लिए रुपए में गिरावट हो रही है। तो ये दोनों कैस्केडिंग इंपैक्ट जो है वो 9,000 का लेवल क्रूड में आज या कल में दिखाता हुआ दिखाई देगा। शॉर्ट अवॉइड कीजिए, बाय ऑन ड्रॉप रखिए और वॉलिटिलिटी मेंटेन रहेगी। नेचुरल गैस फिर से $8 के ऊपर पहुंच चुका है। काफी इंटरनेशनल बैंक्स की माने तो बताया जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर से पहले पहले $10 का लेवल नेचुरल गैस दिखा सकता है। दैट मीन्स कोई भी शॉर्ट करने का माइंड में मत लाइए अभी भी, जब तक ये वॉर सिचुएशन कंप्लीट नहीं हो जाए। और आप समझिए कि वॉर खत्म होने के बाद भी जो डिस्पैरिटी है वो मेंटेन रहेगी, तो इस पे ध्यान रखिए। बॉन्ड मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट है, जिसका सपोर्ट आज सोने चांदी को मिल रहा है। कॉटन 151 सेंट, इनफैक्ट मॉर्निंग में 152 सेंट के बिल्कुल करीब जाता हुआ दिखाई दिया। आप पकड़ के चलिए, अगर प्राइसेस 145, 146 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन करता है तो अगला लेवल 158 से 160 सेंट का है। ओवरऑल उम्मीद है 180 सेंट तक के भी लेवल नई क्रॉप आने से पहले पहले देख पाएंगे, जिस ढंग से ड्रॉट कंडीशन टेक्सास में बन रहा है, इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट न्यू क्रॉप फ्यूचर्स पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे हमने देखा कि दिसंबर फ्यूचर्स कॉटन के काफी स्ट्रांगली मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में हमने देखा गोल्ड, गोल्ड में $1820 के ऊपर प्राइसेस निकल चुके हैं, 1828 है। टेक्निकली पुल बैक 1832 तक का ही है। अगर 132 के ऊपर निकल जाता है तो वी कैन सी ए शार्प रिबाउंड टुवर्ड्स 1870 ऑन हायर साइड। सिमिलरली चांदी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर से रिवर्स की है। लॉन्ग टर्म प्लेट डेफिनेटली आप उठा के देख लीजिए, 6-8 महीना या साल भर का चार्ट उठा के देख लीजिए, $21 के नीचे कभी होल्ड ही नहीं हुआ है। 20-40, 20-20, 20-60, 20-70, 20-85, 20-90, ये लेवल से मल्टीपल टाइम मार्केट रिकवर किया है। बट हैव टू सी $22 राइट नाउ, इट्स अराउंड 2168 हाई में मारा है। बट हमने मल्टीपल ऑफ टाइम ये भी देखा है कि 22 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो एक बार चांदी $22 के ऊपर निकल जाती है, आई थिंक दिस विल बी द लोएस्ट डिप वॉट एवर वी हैव सीन इन 2022। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए दोनों कमोडिटीज पे, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के चांसेस है। प्लेटिनम में भी हमने देखा तेजी बन रही है। कॉपर के अंदर 1% की तेजी के साथ कॉमेक्स पे $4.43 के करीब ट्रेड कर रहा है। साथ में हमने देखा एग्री कमोडिटी के अंदर सोयाबीन, सोया मील, सोया ऑयल, कॉर्न, इनमें हमने थोड़ा बहुत हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखा। बट वीट, जिस ढंग से इंडिया ने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल में वीट में आज भी तेजी का रुख है, जो 1275 सेंट तक का लेवल दिखा चुका है ऑलरेडी। राइट नाउ करंटली 1260 के करीब ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटल बताते हैं कि वीट में तेजी कंटिन्यू रहेगी, डिस्पाइट कि गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट एक्शन ले भी रही है, बट जो स्टॉक टू यूज रेशियो है वो काफी मिनिमल लेवल पे है। सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ है, जिसकी वजह से वीट मेक टेस्ट 1300 to 1320 ऑन हायर साइड।
वहीं कनाडा में भी हमने थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी टू वीक देखा है। डॉलर इंडेक्स 104.20 के करीब ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में ओवरनाइट में हमने 104 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा है। अगर 104 का लेवल ब्रीच होता है तो कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट ईरो जीबीपी जेपीवाई में पड़ता हुआ दिखाई देगा। ईरो के अंदर हमने पिछले 2 दिन में अच्छी तेजी या रिकवरी देख रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 1.06 के ऊपर निकले तो ही हम ये कंटिन्यूटी देख पाएंगे। जेपीवाई के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस में एक स्टेबिलिटी बनी हुई है 77 के करीब, बट जीबीपी के अंदर पिछले 3 दिन से शार्प रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है, जो 1.22 के ऊपर निकल चुका है। 1.24 के ऊपर निकल जाता है तो हम अच्छा खासा, तो जीबीपी पे आपको ध्यान देके काम करना है। नाउ कमिंग ऑन एलएमई फर्स्ट, अगर हम बेस मेटल की बात करें तो एलएमई पे इस वक्त कॉपर आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, जिंक में 1% की तेजी है, एल्यूमिनियम आधे परसेंट की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, लेड में भी फ्लैट टू पॉजिटिव है क्योंकि $2100 के ऊपर मार्केट काफी साउंडली रिप्रेजेंट करता है। कल के सेशन में हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते सोने और चांदी दोनों में ही तेजी आते हुए देखी, जहां सोना 0.25% की तेजी के साथ 20,250 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, वहीं चांदी 61,000 के करीब, बिल्कुल करीब। और 2-3 दिन में हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में ड्रॉप दिखा रहा है, डेट मींस सिल्वर शुड आउट परफॉर्म। तो आपको आज भी चांदी पे ध्यान देना है। नो डाउट क्रिटिकल लेवल रहेगा 22,000 और हमारे इधर रहेगा 62,000। तो जब तक 62,000 62,200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती, देर इज हाई टाइम कि मार्केट कैन अगेन रिबाउंड। चांसेस कम है बिकॉज डेटा पॉइंट ये हफ्ते में डॉलर में वीकनेस ही बता रहे हैं। तो आज के ट्रेड सेटअप को देखते हुए गोल्ड में बाइंग करके चलिए, बट ध्यान रखिए 50,500 से 50,600 का बैंड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक 50,100 या 50,050 के ऊपर गोल्ड मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव है 50,550 के टारगेट के लिए। सिल्वर में भी प्राइजेस साइकोलॉजिकली 60,000 के ऊपर स्ट्रांग है, बट 61,500 61,800 तक प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नई रैली जो है 62,200 के क्लोज होने पे ही बनेगी। कल शॉर्ट कवरिंग है जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि प्राइजेस स्ट्रांग रहने की उम्मीद है, बट 62,200 का लेवल ध्यान रखिए चांदी के लिए और सोने के लिए 50,650 का लेवल। क्रूड के अंदर कल हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 4.25% की तेजी आते हुए दिखाई दी, जिस ढंग से यूरोपियन यूनियन बैंस के ऊपर जा रहे हैं। और साथ में सऊदी ने यह भी कहा है कि हम प्रोडक्शन इमीडिएटली इतना नहीं बढ़ा पाएंगे बिकॉज ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स आर क्वाइट लो, एंड बिकॉज ऑफ दैट 88-70 का लेवल हमने क्रॉस करते हुए देखा है। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट जरूर है। एनी ड्रॉप शुड बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। 9,000 का आउटलुक लेके चल सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस के अंदर 612 के करीब मार्केट क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। शॉर्ट कवरिंग के चलते इंटरनेशनल में $8 के ऊपर प्राइजेस मेंटेन है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूरोप इज बिन सपोर्टिव। टेक्निकली 570 के ऊपर जब तक मेंटेन है, 640 तक का भी लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। पूरे बेस मेटल की बात करें तो कल हमने कॉपर में 1% की तेजी आते हुए देखी। जिंक के अंदर भी मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा कि प्राइस तेजी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट 314 के ऊपर निकलने पे हम 318 320 तक का लेवल देख पाएंगे। निकल में भी सपोर्ट है, बट एज ऑफ नाउ वॉल्यूम्स कम है तो वी शुड अवॉइड। वहीं अगर लेड की बात करें तो लेड 180 190 की रेंज में ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में भी हमने लेड के अंदर और एल्यूमिनियम के अंदर एक लोअर लेवल से बाइंग आते हुए देखी है। इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग देखी है हमने लेड में, जो आज भी कंटिन्यू रह सकती है, जो ऊपर में 184 185 तक का लेवल दिखा देगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो 240 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल लेवल रहेगा। एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया है। 14,200 के ऊपर होल्ड होने पे 14,600 के टारगेट के लिए एमसीएक्स बुलडेक्स को हम लेकर ट्रेड कर सकते हैं। वहीं एग्री कमोडिटी के अंदर मेंथा के अंदर हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप देख रहे हैं, जिसकी वजह से मेंथा काफी अट्रैक्टिव है। नो डाउट कल के सेशन में हमने एक पुल बैक आते हुए देखा 2% का। दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। 1090 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 2 से 3 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक 1100 के ऊपर फिर से बाइंग करके चलिए। ओवरऑल हमें लगता है कि 1250 1280 तक के भी लेवल दिखा दे, बट आज की अगर बात करें तो मॉर्निंग सेशन में 1085 तक का लेवल दिखाने पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। 1100 के टारगेट के लिए मॉर्निंग में वीक रहेगा। कॉटन में कल भी हमने 0.3% की तेजी आती हुई देखी है, जो कहीं ना कहीं कॉटन के प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ 50,000 मार्केट ने कल क्रॉस कर चुका था, टेस्ट कर चुका था, क्लोजिंग में नियर बाय। इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आज कॉटन में तेजी का रुख कायम रहेगा, जो 50,500 से 50,600 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं रबर के प्राइजेस में जैसे कल हमने बताया था प्राइजेस में ड्रॉप रहेगा, आज भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस के अंदर लोअर लेवल पे 17,240 तक का लेवल छूने के बाद मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत हम एक बाउंस देख पाएंगे, जो 17,500 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं गवार शीट गवार गम की अगर बात करें तो कल हमने एकाएक काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा, डिस्पाइट यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट एज ऑफ नाउ जो सेल ऑफ हमने पूरे इक्विटी
कमोडिटी मार्केट में देखा, उसी का एक असर गवार पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम नो डाउट बताया जा रहा है कि मानसून अच्छा रहेगा, बट इंटरनेशनल वेदर एजेंसीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में मानसून ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, जिसके चलते आने वाले टाइम में गवार शीट गवारगम काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हार्मोनिक पैटर्न हमने गवार में देखा है, 6090 के ऊपर प्राइजेस होल्ड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम 6250 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो बेटर टू स्टे ऑन अ बाय साइड इन गवार कॉम्प्लेक्स रादर देन टेकिंग शॉर्ट पोजीशन। गवार डेक्स की भी बात करें तो 7700 के आसपास मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आज गवार शीट गवार गम और गवार डेक्स तीनों में ही आज लोअर लेवल से बाइंग लौटती हुई दिखेगी। मसालों के अंदर थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर बनी हुई है। हार्मोनिक पैटर्न जीरे में भी बना है जो प्राइजेस को 12600 का लेवल दिखा सकते हैं, बट ध्यान देना होगा कि प्राइजेस सस्टेन करने इंपॉर्टेंट है। धनिये में भी हम देख रहे हैं कि टेम्पररी मार्केट साइडवे रहेगा, जो 11000 11200 तक का एक फेयर प्राइस मिलने सकता है। हल्दी के अंदर भी 8150 से 8350 की रेंज में ही मार्केट मूव करेगा, बट कोई बड़ा शार्प फॉल नहीं है। माइंडसेट आपका बाय ऑन ड्रॉप का बना के चलिए। कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी कल हमने काफी बड़ी गिरावट देखी है, 0.2% की, बट प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट वाइज 2840 का सपोर्ट है और 2990 का लेवल तोड़ने पे ही हम बाइंग इनिशिएट करके चलेंगे, जो 2960 तक का लेवल दिखा देगा। कैस्टर वन ऑफ द बेस्ट काउंटर कल के सेशन में भी था, आज भी कंटिन्यू रहेगा, जो टेक्निकली 7650 का इमीडिएट टारगेट, बट जाने में 8000 का भी लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल पूरे एग्री पैक के अंदर आज गवार में बाय ऑन ड्रॉप, साथ में कॉटन सीड ऑयल पे वॉचफुल रखिए, बट कैस्टर के अंदर बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। विद दिस आई एंड माय सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग our morning podcast. Good morning, everyone. My name is Shayok Devnath, Senior Relationship Manager, KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा। कल यूएस सेशन फ्लैट से नेगेटिव था अक्रॉस बेंचमार्क। डाउ जोन्स 26 पॉइंट ऊपर, वही नैस्डैक 142 पॉइंट नीचे और एसएनपी 15 पॉइंट नीचे बंद हुआ। आज सुबह यूएस के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। डाउ फ्यूचर्स 93 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 71 पॉइंट ऊपर और एसएनपी फ्यूचर्स 16 पॉइंट ऊपर है। कच्चे तेल 115 के तरफ बढ़ रहा है। चाइना में 1 जून से लॉकडाउन खत्म हो रहा है, इसी वजह से क्रूड में शार्प राइज आ रहा है। यूएस मार्केट में टेस्ला और जूम के शेयर में भारी गिरावट नजर आई कल। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निकेई 57 पॉइंट ऊपर है, कॉस्पी 16 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 136 पॉइंट ऊपर है, वही संगाई फ्लैट 1 पॉइंट ऊपर, हैंगसेंग 371 पॉइंट और स्ट्रेट टाइम्स 15 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है 15 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 30 टू 40 पॉइंट ऊपर 15,870 से 80 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो भारतीय एयरटेल, डीएलएफ, आईओसी, डॉक्टर लाल पैथलैब के रिजल्ट आज आने हैं। आईओसी के रिजल्ट के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने के तैयारी भी हो रही है। यूएस फेड चेयर पावेल साहब की आज एक स्पीच लाइनअप है। आज हमारे डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े आने हैं 12 बजे। वही आज होगी एलआईसी आईपीओ की लिस्टिंग। 21,000 करोड़ मोबालाइज करे है फंड। 949 का इशू प्राइस हो सकता है। पारादीप फॉस्फेट्स के आईपीओ आज खुलेगा, 39 से 42 होगा प्राइस बैंड। थर्सडे बंद होगा इसका। यूएस के यूरोप के यूरोजोन के Q1 जीडीपी के आंकड़े आज आने हैं। यूएस के रिटेल सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आज आने हैं। इंडियन एम्बेसी आज से यूक्रेन में रीओपन होने जा रहा है, साइन ऑफ स्टेबलाइजेशन है ये। अभी न्यूज रिलेटेड कुछ स्टॉक के बात करें तो रिजल्ट, कल जो रिजल्ट आए थे उसके उसके रिलेटेड कुछ स्टॉक्स है जो कल बढ़िया मूवमेंट भी दिखाए थे, तो आज खुलने के बाद थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। पहला ही स्टॉक जो आता है वो है रेमोंड। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी ऑलरेडी आ चुकी है। Q4 में ऑपरेटिंग आय 43% बढ़कर 1958 करोड़, मुनाफा बढ़कर 265 करोड़, एबिटा 84% का जंप, 11% मार्जिन बढ़ के 14.5% हो गया है। नंबर्स अच्छे हैं, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। मैक्स वेंचर Q4 में आय 76% बढ़कर 29 करोड़, मुनाफा बढ़कर 319 करोड़, ऑफ हाई ट्रेड कर रहा है। नंबर्स अच्छे हैं, इनग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। ओएनजीसी ऑयल इंडिया और एचओईसी 114
से पार पहुंचे कच्चे तेल, तो ये 3 स्टॉक में तेजी दिख सकती है। नेचुरल गैस के प्राइजेस भी काफी बढ़ रही है लगातार। आज रखिए 3 ऑयल कंपनी पे नजर। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और एचओईसी इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। रेट गेन कल 10% का उछाल था ऑलरेडी रिजल्ट से पहले। Q4 में आय 51% बढ़कर 108 करोड़। 6 करोड़ घाटे के मुकाबले अभी 12 करोड़ का मुनाफा है। एबिटा 1.4% से बढ़कर 14.2%। परफॉर्मेंस बढ़िया है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। रेट गेन। कोल इंडिया $400 के पार निकला कोयला के भाव, तो शेयर में तेजी दिख सकती है आज। एमसीएक्स Q4 में ऑपरेटिंग आय 19% बढ़कर 106.5 करोड़। मुनाफा 65% बढ़कर 57 करोड़। सोना चांदी और क्रूड के ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ के आया है, तो इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक भी। अभी कुछ मेटल स्टॉक, मेटल सेक्टर में टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक। 1 जून से चाइना में लॉकडाउन खत्म होगा, तो मेटल में डिमांड देखने मिलेगा, खास करके स्टील, एल्यूमिनियम और जिंक में। ये सारे शेयर में तेजी दिख सकती है, तो इन 3 स्टॉक को रखिए अपने नजर पे। इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक। मेरे तरफ से इतना ही न्यूज़ है। और और दिन भर न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए।